नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी कंगन, जिसे लिखा है डॉक्टर संगीता झा जी ने। बचपन से वो कंगन माँ की कलाइयों में देखे थे। रात को मैं और जीजी माँ को ईसा मसीह की तरह क्रूसीफाई करके सोते थे। मेरा सिर माँ के दाहिने हाथ पर और जीजी बाएं हाथ पर सर रखती थी। हम अपनी उंगलियां माँ के कंगन में उलझा कर रखते ताकि माँ हमें छोड़कर जा न सके। माँ तो हमें छोड़कर नहीं गई, लेकिन पापा माँ को छोड़कर चले गए। माँ ने कभी खुलकर पापा के बारे में बात की ही नहीं, ना ही मुझे और जीजी को जिम्मेदार ठहराया। माँ चुपचाप हम दोनों को लेकर नाना के यहाँ चली गई। माँ के अंदर एक कारखाना था, सभी कामों में निपुण, फिर चाहे वो घर की सफाई या सिलाई बुनाई या कुकिंग। बस फिर क्या था, मामा को भैया बोलते बोलते हम बड़े हो गए। माँ का खून भी माँ जैसा ही था। ना नाना, नानी या मामा ने माँ से कभी ये पूछा कि क्यों अपना घर छोड़ आई। माँ अपने पति के घर से कुछ लेकर आई थीं, तो वो थे 2 कंगन। कुछ बदला हमारी ज़िंदगी में जब मामा की शादी हुई और मामी आई और उन्हें हम मेहमान लगने लगे। माँ फिर वो घर छोड़ मुझे और जीजी को ले उसी शहर में एक किराए के मकान पर आ गईं। माँ सुबह से लेकर रात तक अनगिनत काम करती, जैसे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, पड़ोसियों के कपड़ों की सिलाई, घर पर ही मठरी लड्डू बनाना। लाख तकलीफ़ें आईं, लेकिन वो कंगन पल भर के लिए उनके हाथ से नहीं उतरे। माँ का बोझ हल्का करने के लिए जीजी ने अपने ही सहकर्मी से मंदिर में शादी कर ली। जब वो पति को लेकर माँ से मिलने आई, तो माँ ने बरसों से जमा किए रुपए में से 30,000 जीजी के हाथ में रखे, लेकिन वो कंगन नहीं उतारे। मैं माँ की मेहनत और कुछ अपनी लगन से इंजीनियर बन गया। नौकरी भी लगी और छोकरी भी मिली, लेकिन उसे भी माँ में ही खोट नज़र आया। मुझसे कहती, इतनी ही अच्छी थी तुम्हारी माँ, तो पति से क्यों नहीं निभ पाई। माँ की चुप्पी और ये व्यर्थ का स्वाभिमान कई बार मुझे भी कचोटता। मेरी बीवी की नज़र हर समय उन कंगनों पर ही रहती थी। नौकरी तो मेरी ठीक ठाक थी ही, लेकिन माँ को सुख पहुँचाने का अरमान दिल में ही रह गया। हर महीने की पहली तारीख बीबी ही पूरी तनख्वाह पर झपट्टा मार लेती। मेरे पैसों से सास और साली के कपड़े आ जाते, पर शादी के बाद मैं माँ के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। माँ पहले भी पूरा कारखाना थी और अब भी, लेकिन पुरानी मशीनों में जंग भी लगता है, ये शायद हम भूल गए थे। अभी भी जीजी के सारे तीज त्योहार माँ अपनी छोटी सी कमाई से ही करती थी। मेरी बीवी को हर समय भय रहता था कि वो कंगन ना जाने कभी जीजी की ज़रूरतों की बलि चढ़ जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। अचानक पूरी दुनिया में कोरोना नाम का भूचाल आ गया और बहुतों का बहुत कुछ तहस नहस हो गया। माँ के पास ट्यूशन के बच्चे आने बंद हो गए। लोगों ने मठरी लड्डू लेने बंद कर दिए। मेरी तनख्वाह रुक गई। बीबी ने हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। माँ को मुझ पर दया आई और उन्होंने बरसों से सहेजे हुए जड़ाऊ कंगन मुझे उतार कर दिए और कहा, जा बेटा, इन्हें गिरवी रख, घर की ज़रूरतें पूरी कर, बेचना नहीं, बाद में काम कर, मैं ही छुड़ा लूँगी। मैं साहूकार ढूंढता, इससे पहले बीबी ही ठीक पुरानी पिक्चर के कन्हैया लाल की तरह लाला बन गई। उसने कंगनों पर झपट्टा मार मुझसे कहा, मेरे पास मेरी माँ के दिए कुछ रुपए हैं, जब चाहिए ले लेना। पता नहीं माँ ने अपनी चुप्पी मुझे विरासत में दी थी। मैं कायर कुछ बोल ही नहीं पाया। माँ एक मधुमक्खी की तरह दिन रात काम में लगी रहती। साथ ही आशा भी थी कि कंगन छुड़ा लेंगी। कंगन हाथ से उतारने के बाद माँ की सेहत भी गिर रही थी और खाना पीना भी ना के बराबर हो चला था। मुझे भी माँ के हाथ में कंगन की गैर मौजूदगी पागल कर रही थी। इसी बीच राखी का त्योहार आया और लाला बनी बीबी भूल गई कि घर में माँ मौजूद है। अपनी भाभियों पर रौब झाड़ने के लिए उसने वो कंगन हाथ में पहन लिए जो माँ की नज़रों से बच नहीं पाए। माँ ने हिकारत भरी नज़रों से अपनी ज़िंदगी भर के विश्वास यानी मेरी ओर देखा और उस रात
माँ जो सोई सुबह उठी नहीं। माँ को गुजरे महीने भर से ज़्यादा हो गया है, लेकिन माँ की वो नज़रें रात दिन मेरा पीछा करती हैं। काश काश मैंने वो कंगन माँ की कलाइयों में ही रहने दिए होते। आशा है कि यह हृदय स्पर्शी कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक करें, अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आप इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली हर कहानियाँ आपको समय पर मिलती रहें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।